Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 7th class, Assalamu alaikum. I am Muhammad Amir, your English teacher. Today we are going to do our allocated grammatical portion at page number 153. Today our topic of discussion is present participles and past participles. So take out your books and open page 153 alongside your writing materials. Before commencement of my lecture, you need to understand what does प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल में। लेक्चर शुरू से पहले आपको समझना चाहिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब 4 होती हैं और हर फॉर्म ऑफ वर्ब का एक नेम होता है जो अनफॉर्चुनेटली हम याद नहीं करते। फॉर्म्स ऑफ वर्ब को तो हम रटा लगा लेते हैं लेकिन उनके नेम हम याद नहीं करते। रिमेंबर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पहली फॉर्म ऑफ वर्ब को हम प्रेजेंट कहते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम पास्ट कहते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और जो फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली होती है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। गो प्रेजेंट फॉर्म है, वेंट पास्ट फॉर्म है, गॉन पास्ट पार्टिसिपल है और गोइंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। टर्न टू एक्सरसाइज नंबर 1 at page 153. Pick out the present and past participles in the following sentences and determine which words they modify. नीचे दिए गए sentences में से आपने present participle और past participle मतलब थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म को अंडरलाइन करना है, उसको पिक आउट करना है। एंड डिटरमाइन विच वर्ड्स दे मॉडिफाई, और आपने बताना है ये किस लफ्ज़ को मॉडिफाई कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है। सो इफ़ यू लुक एट सेंटेंस 1, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, सोते हुए कुत्तों को पड़ा रहने दें। अब हमें पता है इसमें स्लीपिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये किस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, हमें से जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है हमें से सर्कल आउट कर देंगे। क्लियर। लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई, इसमें स्लीपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये डॉग्स को मॉडिफाई कर रहा है। टर्न टू सेंटेंस 2, द बर्न्ड मैन हैड टू अंडरगो प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए शख्स को प्लास्टिक सर्जरी से गुजरना पड़ा। अब हमें पता है बर्न की थर्ड फॉर्म बर्न्ड होती है, इट इज़ यूज्ड एज पास्ट पार्टिसिपल और ये मॉडिफाई कर रहा है मैन को। टर्न टू सेंटेंस सी, दे फाइनली फाउंड अ मिसिंग वॉच, इसमें मिसिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है एंड इट इज क्वालिफाइंग एंड मॉडिफाइंग वॉच। टर्न टू सेंटेंस डी, द वुमेन वीपिंग वेंट आउट ऑफ द हाउस, रोती हुई खातून घर से बाहर चली गई। एज यू नो वीपिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इट इज क्वालिफाइंग मॉडिफाइंग woman. Sorry for that, you need to underline participles and circle out the words they qualify. इसमें weeping जो है present participle है और woman इसमें वो word है जिसे modify कर रहा है। Turn to sentence E, cheated by his friends the old man became a bankrupt, अपने दोस्तों से बिजनेस में धोखा खाने के बाद बूढ़ा आदमी बैंकक्रप्ट हो गया। आपने चीटेड को अंडरलाइन करना है, इट इज़ यूज्ड एज पास्ट पार्टिसिपल ओवर हियर एंड इट इज़ मॉडिफाइंग मैन। टर्न टू सेंटेंस एफ, द रॉबर्स जम्प्ड इनटू द वेटिंग कार एंड स्पेड अवे, आपने इस सेंटेंस में वेटिंग को अंडरलाइन करना है, इट इज़ यूज्ड एज प्रेजेंट पार्टिसिपल और कार को आपने सर्कल कर देना है। टर्न टू सेंटेंस जी, वी शैल नॉट टॉलरेट सच शॉकिंग बिहेवियर, आपने इसमें शॉकिंग को आपने अंडरलाइन करना है, इट इज़ यूज्ड एज प्रेजेंट पार्टिसिपल और बिहेवियर को आपने सर्कल करना है, ये वो वर्ड है जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है। टर्न टू सेंटेंस एच, शी रिफ्यूज टू गो थ्रू एन अरेंज्ड मैरिज, आपने अरेंज्ड को अंडरलाइन करना है, इट इज़ यूज्ड एज पास्ट पार्टिसिपल और मैरिज को आपने सर्कल आउट करना है क्योंकि ये वो वर्ड है जिसे ये मॉडिफाई कर रहा है। टर्न टू सेंटेंस आई, द एज्ड कपल वर अनएबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, इस सेंटेंस में आपने एज्ड को अंडरलाइन करना है, इट इज़ यूज्ड एज पास्ट पार्टिसिपल
और आपने कपल को सर्कल करना है, ये वर्ड है जिसे एज्ड मॉडिफाई कर रहा है। नाउ टर्न टू एक्सरसाइज 2। इन दिस exercise our topic of discussion is present participle and gerund। remember present participle और gerund दोनों ही ing form of verb होती हैं। ये किस वक्त present participle होता है और किस वक्त past participle होता है, सॉरी फॉर दैट gerund होता है, ये हमने आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको सिंपल इसकी मिसाल देता हूँ। present participle acts like adjective whereas gerund acts like noun। ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मैं इसका आपको आसान सा हल बताता हूँ। जब ing फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट हो, नाउन हो, जब ing वर्ड क्वालिफाई कर रहा हो, अगर आप एक्सरसाइज ए में फर्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, जब ing के बाद ऑब्जेक्ट होता है इट इज़ यूज्ड एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। रिमेंबर, जब भी क्वालिफाई करेगा नाउन को, एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है? वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन, मॉडिफाइज नाउन। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्ट्स लाइक एडजेक्टिव। जब ing के बाद नाउन आएगा इट विल बी यूज्ड एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। वेयर एज gerund, जब ing के बाद ऑब्जेक्ट ना आए, ऑब्जेक्ट ना हो बल्कि कुछ और हो, इट विल बी यूज्ड एज नाउन एंड gerund। टर्न टू सेंटेंस 1। स्मोकिंग इन पब्लिक व्हीकल्स इज़ प्रोहिबिटेड। अवामी गाड़ियों में सिगरेट पीना मना है। हम हमें पता है स्मोकिंग इस सेंटेंस में, इसको हम अंडरलाइन कर लें या सर्कल आउट कर लें। हम इसे अंडरलाइन करते हैं, स्मोकिंग को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। अब हमने बताना है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि पास्ट पार्टिसिपल है। आपने देखना है कि इस सेंटेंस के बाद हमारे पास क्या है? इन प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट नाउन नहीं है, then it becomes your noun and gerund. It is used as gerund. Turn to sentence 2. The kidnapped child was brought back to the waiting parents। अब हमने ing फॉर्म और इन तमाम सेंटेंसेस में ing फॉर्म को अंडरलाइन कर देना है और बताना है whether they are used as present participle or gerund। अब हमारे पास वेटिंग के बाद पेरेंट्स नाउन मौजूद है। जब ये नाउन को मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करेगा, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होगा। टर्न टू सेंटेंस सी। पीपल वर क्विकली एवैक्यूएटेड फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग। अब आपने बर्निंग को अंडरलाइन करना है और इसके बाद देखना है वर्ड क्या है? बिल्डिंग। ये एक नाउन है। जब ing फॉर्म नाउन को क्वालिफाई करेगी इट विल बिकम प्रेजेंट पार्टिसिपल। टर्न टू सेंटेंस डी। The lying witness broke down when cross examined। झूठ बोलता हुआ गवाह झूठा साबित हुआ जब उस पर जिरा की गई। लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे, इसके बाद विटनेस गवाह नाउन मौजूद है, अगेन इट इज़ यूज्ड एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब ing फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आए, नाउन आए, इट बिकम्स योर प्रेजेंट पार्टिसिपल। टर्न टू सेंटेंस ए। अ वर्किंग वाइफ हैज़ लिटिल टाइम फॉर हर फैमिली। काम करती खातून के पास अपने ख़ानदान के लिए कम वक्त होता है। वर्किंग को हम अंडरलाइन करेंगे, अगेन वाइफ इज़ अ नाउन, हियर वर्किंग इज़ यूज्ड एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। टर्न टू सेंटेंस एफ, पेज 154। शी गेव अप एक्टिंग व्हेन शी गॉट मैरिड। उसने अदाकारी छोड़ दी जब उसकी शादी हो गई। अब आपने एक्टिंग को अंडरलाइन करना है। एक्टिंग के बाद व्हेन नाउन नहीं है, व्हेन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तो ये एज ए gerund यूज हुआ है। टर्न टू सेंटेंस जी। माई ब्रदर इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन डीप सी फिशिंग। अब फिशिंग को आप अंडरलाइन करेंगे, अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो उसके बाद नाउन होना ज़रूरी है। इसके बाद फिशिंग के बाद नाउन मौजूद नहीं है, इससे मुराद ये है कि फ़िशिंग यहाँ पे एज ए नाउन काम कर रहा है। जो चीज़ एज ए नाउन काम करे ing फॉर्म, इट बिकम्स योर gerund। तो आपने इसके सामने gerund लिखना है। फिशिंग यहाँ पर gerund यूज़ हुआ है। पीपल इन नीड अप्रिशिएट अ हेल्पिंग हैंड। एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं दोबारा से। पीपल इन नीड अप्रिशिएट अ हेल्पिंग हैंड। हेल्पिंग को आपने अंडरलाइन करना है। हेल्पिंग के बाद हैंड नाउन ऑब्जेक्ट मौजूद है। जब ing फॉर्म क्वालिफाई करे नाउन को, इट बिकम्स प्रेजेंट पार्टिसिपल।
टर्न टू सेंटेंस आई, हर डांसिंग हैज़ ब्रॉड हर वर्ल्ड फेम, उसके नाच ने उसको पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है। डांसिंग के बाद ए हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट नाउन नहीं है, तो इट इज़ यूज्ड एज जेरेंड। तो यहाँ पर डांसिंग जो है एज ए नाउन यूज़ हुआ है और एज ए जेरेंड यूज़ हुआ है, आपने जेरेंड लिखना है। टर्न टू सेंटेंस जे, अ स्पीडिंग कार नॉक डाउन अ पेडेस्ट्रियन, एक तेज़ रफ्तार कार ने पैदल सवार को कुचल डाला। स्पीडिंग को अंडरलाइन करेंगे आप, और स्पीडिंग के बाद कार इसका ऑब्जेक्ट नाउन मौजूद है, देन इट इज़ यूज्ड एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड्स दोनों ही आईएनजी फॉर्म होते हैं, बोथ आर डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स। इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस होता है। इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव काम करता है, वेयर एज जेरेंड एज ए नाउन काम करता है। ये आपके लिए मुश्किल है। जब आईएनजी फॉर्म के बाद आपको इसका ऑब्जेक्ट मिले जो नाउन होता है, तो आईएनजी फॉर्म एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होगी। जितने कॉन्टिन्यूस टेंसेस आपने पढ़े हैं उनमें आपने जो फॉर्म में वर्ब यूज़ की है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल थी मोस्टली। वेयर एज जेरेंड की बात करें, जब आपके पास आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, कुछ और हो, तो एज ए जेरेंड यूज़ होता है। इट इज़ द एंड ऑफ माई लेक्चर। आई होप you would have enjoyed it. If you have got any particular question regarding this lecture, you may consult me through WhatsApp. Until then, take care. Bye bye.